हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, हमने शियर फोर्स डायग्राम और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे बकलोल होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे फालतू के होते हैं जिनको पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आता है। कितना अच्छा से हम सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आप लोगों को बताया, तो ग्रुप्स में मैसेज कर रहा है फालतू के सब स्टूडेंट कि सर प्लीज एक बार फिर से बताइए सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकलता है। ये बताइए, अगर हम एक ही चीज को बार बार अगर रिपीट करते रहे माय डियर स्टूडेंट, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? अरे एक वीडियो को अगर एक क्लास को आपको समझ में नहीं आता है मेरे दोस्तों, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो, नहीं जब तक देखो तब तक समझ में नहीं आए। यार कितना इजी से बताए थे, फोर्स अपोजिट डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस। एक ही चीज कॉन्सेप्ट को याद करना है, उस पर भी आप लोगों को फालतू का मैसेज आते रहता है। सर प्लीज एक बार, प्लीज नाम का शब्द एक बार जो है ना बहुत हमको नस लगता है। अरे यार कहने का मतलब है, हम एक ही चीज को बार बार फोकस करें। एक तो एसएफडी बीएमडी का 3 क्लासेस आपको दे दिए, और मेरे दोस्तों अगर एक ही चीज को हम बार बार बताते हैं तो सिलेबस आपका पता चलेगा कि 2 साल में खत्म होगा, और आपके पास 6 मंथ का टाइम रहता है सेमेस्टर वालों के लिए, और एसएससी वालों के लिए 1 साल का ही टाइम रहता है, जिसमें एसएससी वालों में डायरेक्ट सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आना चाहिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करके सेमेस्टर वालों को आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों हम एक ही चीज को बार बार कितना होता है, आज आपका लास्ट बार बताते हैं, इसके बाद हम फिर से कबो इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यानी आपका हेडिंग जो है मेरे दोस्तों वह है फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। किसी भी तरह के बीम हो मेरे दोस्तों, उस किसी भी तरह के बीम हो, वह डज नॉट मैटर करता है कि वह किस तरह का बीम है, सिर्फ वह बीम होना चाहिए, और उसी को हम डायरेक्ट निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने एक कैंटिलीवर बीम का है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका ए फिक्स एंड है और बी फ्री एंड है। पॉइंट लोड सी लग रहा है मेरे दोस्तों 40 किलो न्यूटन का लग रहा है। मेरे भाई कहने का मतलब हमको मेरा ये है मेरे दोस्तों कि कैंटिलीवर बीम एक एंड जिसका फिक्स और एक एंड जिसका फ्री रहता है। कितना अच्छा सुबह सुबह मॉर्निंग का मौसम था, तुम लोग हमको गुस्सा दिला देते हो यार। फ्री एकदम माइंड है। देखो कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब है दोस्तों जिसका एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री है, मतलब एक एंड फिक्स कर दिया गया और एक एंड फ्री कर दिया गया, वह फ्रीली लटका हुआ है। यानी इस एंड पे अगर लोड दिया जाए तो लोड भी रजिस्ट कर ले। देखो फिक्स एंड है, मतलब एक कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स एक एंड फ्री है, जिसपे पॉइंट लोड, आज हम तीनों केस जानेंगे। पॉइंट लोड लग रहा है सी। तो मेरे दोस्तों हम बीम को बैलेंस करना है हमें, तो जितना बीम पे ऊपर से लोड आ रहा है उतना ही बीम को डाउनवर्ड से लोड देना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, यानी बीम को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों जितना बीम को ऊपर से लोड आ रहा उतना ही बीम को डाउनवर्ड से लोड देना होगा। यानी अगर आपको बैलेंस, आपके बॉडी को बैलेंस करना है मेरे भाई, तो आपके ऊपर अगर ऊपर 50 केजी का बोरा रख दिया गया तो आप में भी कैपेसिटी रहना चाहिए, नीचे से आप 50 केजी को रजिस्ट कर सके ना, तो पता चलेगा आप एक बैग बैठ गए। तो 40 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से आ रहा है। तो सपोर्ट रिएक्शन कहने का मतलब ही होता है कि बीम को बैलेंस कर दो। कहानी कुछ और तरह समझने की कोशिश करो। सपोर्ट रिएक्शन कहने का मतलब मेरे दोस्तों बीम को बैलेंस करो, यानी ऊपर से जितना लोड आ रहा है उतना ही नीचे से डाउनवर्ड लोड आ दो। यानी 40 किलोमीटर का लोड ऊपर से आ रहा है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों सपोर्ट यहाँ पर कौन कौन है? एक फिक्स ही सपोर्ट है, इसमें तो सपोर्ट है नहीं, यानी जितना भी रजिस्ट करेगा मेरे दोस्तों वह लोड ये सपोर्ट यानी ये फिक्स सपोर्ट रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। समझने की कोशिश करो। ये बी पर क्या कोई सपोर्ट है? बी तो फ्रीली है मेरे दोस्तों, तो फ्रीली पे कोई लोड रजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगा। यानी 40 का अगर अपवर्ड से लोड आ रहा है मेरे दोस्तों, तो हम 40 का लोड डाउनवर्ड से भी लगा देंगे मेरे भाई, और यह आपका आरे आ गया सपोर्ट रिएक्शन। अब जरा ये बताओ, अगर ऊपर से 40 का डाउनवर्ड की तरफ लोड आ रहा है तो हम भी नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में 40 का लोड लगा दिए, क्या बीम में बैलेंस नहीं हो गया? यानी बीम पे 40 का लोड आ रहा था और बीम 40 के लोड के रजिस्ट करने के लिए कैपेबल है, तो ये बीम बैलेंस हो गया। यही आपका सपोर्ट रिएक्शन है। अगर एक और केस दे दे मेरे दोस्तों, एक कैंटिलीवर बीम है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और पूरा स्पॉन में यूडीएल लग रहा है। समझने की कोशिश करो, पूरा स्पॉन में यूडीएल लग रहा है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से लग रहा है, और लेंथ आपका 3 मीटर है।
यानी यह एक कैंटिलीवर बीम है मेरे दोस्तों। और इस बीम की अगर हम बात करें तो इस बीम पे 30 किलोन्यूटन पर मीटर की दर से रेट को यूडीएल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो रहा है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बीम पे। और बीम का लेंथ में दोस्तों 3 मीटर है। तो सबसे पहले इस यूडीएल को हम क्या करेंगे, इस यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस यूडीएल को मेरे दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट लोड क्या होगा मेरे दोस्तों, ये बताइए आप लोग कि 1 मीटर में अगर 30 किलोन्यूटन जाता है, समझने की कोशिश करो, 1 मीटर में 30 किलोन्यूटन पर मीटर की रेट से जाता है मेरे दोस्तों। और लेंथ यहाँ 3 मीटर है, तो 3 देखिए कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, यह यूडीएल का सेंस क्या रहता है पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो यूडीएल यानी 0 डिग्री, हम यूडीएल को क्या क्या बोलते हैं बताओ। यूडीएल यानी 0 डिग्री, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, लिख लो यार, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसको एक और नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, रेक्टेंगुलर। समझने की कोशिश करो हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी एक तरह की फिक्स सपोर्ट है मेरे दोस्तों, यह यूडीएल है यानी कि रेक्टेंगुलर, इस तरह से भी यह कभी कभी आपको इस तरह से दे या कभी कभी आपको इस तरह से दे, तो बात एक ही है मेरे दोस्तों। ये बताइए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का रेट जा रहा है मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर पर मीटर की दर से, और लेंथ आपका 3 मीटर है मेरे दोस्तों। ये बताने की जरा कोशिश करिएगा आप लोग कि अब इसका पॉइंट लोड निकालने का मतलब एरिया को निकालना होता है। पॉइंट लोड निकालने का मतलब मेरे दोस्तों एरिया को निकालना होता है, एरिया को फाइंड आउट करना होता है मेरे भाई। पॉइंट लोड के मतलब एरिया को फाइंड आउट करना। सबसे पहले अगर यूडीएल का केस है मेरे दोस्तों, तो हम लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से ये पता चल जाए कि किसी पॉइंट पे वह एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लगा। तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है एलबी मेरे दोस्तों, तो लेंथ आपका 3 है। और विड्थ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 किलोमीटर मेरे दोस्तों है, 30 किलोमीटर पर मीटर। और यह था जो वह था 3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और 30 या 90 किलोमीटर, यह पॉइंट लोड आ गया मेरे दोस्तों। और रेक्टेंगुलर में जो सीजी होता है वह सेंटर पे होता है मेरे दोस्तों। तो ये जो लोड रजिस्ट करेगा मेरे दोस्तों, वह आपको लोड बोले तो लोड आपका यहाँ पर है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। यानी यह अब बीम एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा मेरे दोस्तों, पॉइंट की तरह यह बीम का बिहेवियर हो जाएगा। और यह जो लोड पॉइंट लोड है मेरे दोस्तों 90 किलोन्यूटन का, वह रजिस्ट करेगा 1.5 मीटर और 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर पे पॉइंट लोड रजिस्ट करेगा मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करो, क्योंकि यूडीएल मीन्स रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का सीजी सेंटर पे होता है। तो अगर बीम को अगर देखो आपके अगर सीजी पे कोई पॉइंट लग रहा है तो सीजी पे कुछ भी नहीं होता, स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ भी नहीं आता, 0 आता है, वो आगे हम समझेंगे। फिलहाल समझे कि यूडीएल के केस में पॉइंट लोड आपका सीजी पे लाइज करता है। अब मेरे दोस्तों 90 का अगर अपवर्ड से लोड आ रहा है तो हमको डाउनवर्ड से भी 90 का लोड देना होगा। और यह सपोर्ट के पास ही कैपेसिटी है लोड रजिस्ट करने का, यह तो फ्री एंड है, इसके पास क्या कैपेसिटी है, इसके पास कैपेसिटी है। तो अगर डाउनवर्ड 90 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो हम अपवर्ड यानी आर आ जाएगा आपका, अपवर्ड 90 किलोन्यूटन का लोड रजिस्ट करेगा। यही आपका मेरे दोस्तों यूडीएल का केस था। अब हम एक और केस जानते हैं मेरे भाई, यूवीएल का केस। यूवीएल में क्या होता है, सो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम यूवीएल का केस देखेंगे। आज हम सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा के, पॉइंट लोड लगा के, यूवीएल लगा के, या कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा के, यूवीएल लगा के, यूडीएल लगा के जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, जो भी बंदे को समझ में नहीं आया होगा। मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। आप लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते हो तो समझ में क्या आएगा। चलिए मान लीजिए यह एक कैंटिलीवर बीम ही है मेरे दोस्तों, और इस कैंटिलीवर बीम को ए एंड यह एक यूवीएल लोड लग रहा है। समझने की कोशिश करो, यह मेरे दोस्तों यूवीएल लोड लग रहा है, बात समझ में आई। यह एक यूवीएल,
यूवीएल को हम क्या क्या बोल सकते हैं जरा बताया जाए तो। मेरे दोस्तों ए एंड मेरा फिक्स है और इसका लोड इंटेंसिटी 40 किलोन्यूटन पर मीटर है और डिस्टेंस बात करें डिस्टेंस में दोस्तों तो 80 मीटर का डिस्टेंस है। जरा समझने की कोशिश करना, कहानी कुछ और चल रही है यहाँ। हम मेरे दोस्तों एक चीज तो जानते हैं कि हम क्या क्या बोलते हैं, यानी यूवीएल को मेरे दोस्तों हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। समझने की कोशिश करो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यूवीएल को मेरे दोस्तों हम यूनिफॉर्म वेरिंग लोड बोलते हैं, या अगर बोले तो 1 डिग्री बोलते हैं, या अगर बोले तो मेरे दोस्तों हम ट्रेंगुलर बोलते हैं। हम क्या क्या बोले, हम यूवीएल को मेरे दोस्तों यूनिफॉर्म वेरिंग लोड बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं और ट्रेंगुलर बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हमको देखो, जो अगर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड दे या यूडीएल लोड दे, सबसे पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कहानी कुछ और चल रही है। यानी सबसे पहले मेरे दोस्तों इसमें 2 केस आते हैं। अगर ये फिक्स सपोर्ट को राइज कर दे तब क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा, और अगर ये फ्री इंड को राइज कर दे तब क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा। पहले हम जानते हैं कि फिक्स इंड को राइज किया तो सपोर्ट रिएक्शन क्या आएगा, उसके बाद जानेंगे फ्री इंड को राइज किया तो सपोर्ट रिएक्शन क्या आएगा। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, यानी हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना मतलब एरिया लेना, और एरिया लेने का मतलब है मेरे भाई कि हम पॉइंट लोड को कन्वर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि अब हम चलते हैं इस पॉइंट की ओर। यानी ट्रायंगल का एरिया में दोस्तों हाफ बेस हाइट होता है, यानी बेस और हाइट के प्रोडक्ट का हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। तो बेस मेरे भाई 80 मीटर है और हाइट मेरे भाई इस रेट से यूनिफॉर्म जा रहा है तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से है मेरे दोस्तों। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से 40 20 बार में मेरे भाई, यानी पॉइंट लोड आया 80 और 20 यानी 1600 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आ गया मेरे दोस्तों। यानी अगर हम डिस्कस करें नाउ डिस्कस, तो इस यूवीएल पे ट्रायंगल का पॉइंट लोड अगर बात करें तो 160 किलो न्यूटन पॉइंट लोड आ गया है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करो। अब जो यह एक कैंटिलीवर की भांति व्यवहार करेगा और इस पे अब पॉइंट लोड राइज करना है, और पॉइंट लोड कहाँ राइज करेंगे वो देखते हैं मेरे दोस्तों। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अगर हम फिक्स एंड से बात करें, समझने की कोशिश करो, ट्रायंगल के अगर हम फ्री एंड से बात करें मेरे दोस्तों, तो इधर से इधर लेके h/3 और इधर से 2h/3 पर ये जाकर मेरे भाई सिजिलाइज करता है। समझने की कोशिश करना जरा क्या कहा जा रहा है। एक सेकंड आते हैं जरा। देखिए सीजी जो आपका लाइज कर रहा है इधर से h/3 में दोस्तों, और यहाँ h के जगह अगर बात करें मेरे भाई तो क्या है जरा डिस्कस कीजिए। तो 80 का है मेरे दोस्तों, यानी इसका सीजी 80/3 इधर से यहाँ तक डिस्टेंस, और बात करें मेरे भाई तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 2h/3 यानी कि 2 × 80 यानी 160/3 पे लाइज करेगा।
समझने की कोशिश करो जरा, कहना हम क्या चाह रहे। यानी अगर बात करें मैं भाई, इसका सीजी जो लाइज करेगा वह सीजी लाइज करेगा, यानी पॉइंट लोड जो लगेंगे मेरे दोस्तों, इधर से लगेंगे 160/3 मीटर पे और इधर से लगेंगे मेरे भाई 80/3 मीटर पे लगने की कोशिश करेंगे। यानी ये पॉइंट लोड आपका 1600 किलोमीटर का लगेगा। अब जरा हम ये बताइए मेरे भाई, यह RA का वैल्यू आएगा कितना, यानी RA अपवर्ड, क्योंकि यही सपोर्ट के पास कैपेसिटी है लोड को रजिस्ट करने के लिए मेरे दोस्तों, और किसी के पास नहीं है। तो 1600 अगर अपवर्ड से लोड आ रहा है तो हम मेरे दोस्तों डाउनवर्ड से लोड 1600 किलोमीटर का डाउनवर्ड से लोड लगा देंगे। यही आपका सपोर्ट रिएक्शन है। कैंटिलीवर बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि देखिए वो जो कॉन्सेप्ट था फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बट टोटल डिस्टेंस, वह जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, वह आप कैंटिलीवर बीम पे अप्लाई नहीं कर सकते। वह आपका अप्लाई होगा मेरे दोस्तों, वह आपका अप्लाई होगा सिंपली सपोर्टेड बीम पे, कंटिन्यूअस बीम पे, ये सब बीम पे अप्लाई होगा। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालना सबसे इजी है मेरे दोस्तों। मान लीजिए आपको हम जो बताए थे, आपका ए राइज किया है, यानी कि फ्री एंड को राइज कर दिया गया है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोड के पोजीशन चेंज करेंगे, न कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। समझने की कोशिश करो, यहाँ कहानी कुछ और चल रही है। यानी मेरे दोस्तों कहने का मतलब है कि उसका पोजीशन चेंज करेगा, न कि उसका, अगर देखिए सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि सेम हम लेके चलते हैं मेरे दोस्तों। ये जो है मेरे भाई 80 मीटर का, इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो हाफ गुने 80 मीटर गुने 40 किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर 20, यानी कि आ गया 1600 किलोमीटर पॉइंट लोड। मेरे भाई यह एक कैंटिलीवर पॉइंट लोड की तरह व्यवहार जो करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, न कि डायरेक्शन, न कि मैग्नीट्यूड चेंज करता है। यानी अब यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्तों ये लाइज करेगा 80/3 पर, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइज करेगा 160/3 पे, और टोटल डिस्टेंस मेरे भाई 80 का है। अब एक 1600 का लोड अपर से आ रहा है मेरे भाई, तो 1600 का लोड हम डाउनवर्ड से भी देंगे, तो RA का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त, वह 1600 किलो न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि इसी सपोर्ट के पास कैपेसिटी है लोड को रजिस्ट करने के लिए। हमने जाना कैंटिलीवर बीम को कैसे सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। अब मेरे दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह जो कॉन्सेप्ट था फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस, वह कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोड निकालने का केस करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो फार्मूला को याद कर लो। क्या है फार्मूला, अगर कोई फार्मूला एक का नहीं है, फार्मूला बहुत का, लेकिन आपको निकालने का अप्रोच आना चाहिए। अप्रोच बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं, आप सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगे, यूडीएल लगे, यूवीएल लगे, तब क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। मान लीजिए आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया गया है, इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एंड हिंज रहता है मेरे भाई, और एक एंड रोलर रहता है। समझने की कोशिश करो, ए और बी दो तरह के लोड है। इसमें मेरे भाई एक लोड लग रहा है पॉइंट सी पे 40 किलोमीटर का लोड लग रहा है मेरे भाई, और यह मेरे दोस्तों 2 मीटर और 2 मीटर है। समझने की कोशिश करो, टोटल अगर बात करें तो 4 मीटर है। यह मेरे दोस्तों एक सिमेट्रिकल का केस आ गया, मतलब कि डिस्टेंस देखो, हम जानते हैं मेरे भाई कि इस सपोर्ट पे हम जानने की कोशिश करते हैं। हिंज सपोर्ट पे मेरे दोस्तों दो रिएक्शन आता है, यानी हॉरिजॉन्टल आ सकता है और वर्टिकल आ सकता है। समझने की कोशिश करो, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आ सकता है, RA आ सकता है मेरे भाई, RA आ सकता है और एक HA आ सकता है। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आता है जो RB आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मूव कर जाता है, इस तो कैपेसिटी नहीं है लोड को रजिस्ट करने का। लेकिन इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए हम बीम को हॉरिजॉन्टल रिमूव कर देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं निकालते हैं। और जब भी आप बीम पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है दो है मेरे दोस्तों। हम जानने की कोशिश करते हैं, टोटल बीम पे डाउनवर्ड लोड आ रहा है 40 किलोमीटर का, और यही दोनों सपोर्ट के पास कैपेसिटी है इस 40 किलोमीटर के लोड को रजिस्ट करने की। बात को सिचुएशन समझने की कोशिश करो, बीम के पास 40 किलोमीटर लोड आ रहा है डाउनवर्ड में, और यही दोनों सपोर्ट के पास कैपेसिटी है 40 किलोमीटर लोड को रजिस्ट करने के लिए। मेरे दोस्तों हम क्या करें,
यह जो लोड है वह सेंटर पे लग रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे लग रहा है। जब भी बीम सिमेट्रिकल का केस आ जाए मेरे दोस्तों, तो लोड को हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी मेरे दोस्तों अगर 40 का लोड अपर डायरेक्शन से आ रहा है, और देखो कि ये सिमेट्रिकल का केस है, टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस है, लेफ्ट सपोर्ट से भी 2 मीटर का डिस्टेंस पे, राइट सपोर्ट से भी 2 मीटर का डिस्टेंस पे, तो हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी यह जो लोड 20 किलोमीटर का सपोर्ट ए और 20 किलोमीटर का सपोर्ट बी मिलके रजिस्ट कर लेंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों। अब समझते हैं वो फोर्स में अपोजिट डिस्टेंस अप्लाई करके। ठीक, मेरे भाई कहने का मतलब है कि 40 किलो न्यूटन अगर लोड आ रहा है तो समझने की कोशिश करो। यह हम जानते हैं कि ये 40 का लोड रजिस्ट करेगा दोनों मिलकर ही ऊपर डायरेक्शन से। फोर्स कितना है मेरे दोस्तों? 40 का। जिस सपोर्ट से लेता हूं उस सपोर्ट के अपोजिट डिस्टेंस देखो, अपोजिट डिस्टेंस 2 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 4 मीटर। ए से एक कट गया 10 बार में, 20 किलोमीटर का लोड आ गया सपोर्ट ए पे, ऑटोमेटिक है। अब आरबी की बात करें अगर, तो 40 का फोर्स है। अब हम इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस सपोर्ट के अपोजिट डिस्टेंस मेरा 2 मीटर है और अपन में टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है मेरे दोस्तों, यानी कि 20 किलोमीटर का लोड आ गया। तो या तो देखो सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, या तो ये अप्लाई कर दो, तुम्हारे ऊपर है मेरे दोस्तों। एक एक चीज है, सपोर्ट रिएक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस। बात अगर समझ में आया है तो लिख लो, अपोजिट डिस्टेंस बटे में टोटल डिस्टेंस। यही मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है कि फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बटे में टोटल डिस्टेंस। समझने की कोशिश करो हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड लगता है, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल था। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल रहे तब क्या होगा। सिमेट्रिकल में तो मैंने कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकता हूँ। अब बात आता है कि अनसिमेट्रिकल रहे तो अनसिमेट्रिकल में हम क्या करेंगे मेरे भाई। अगर यह एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है और जिसपे अनसिमेट्रिकल है और एक लोड नहीं बहुत सारा लोड आने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्तों, ए बी सपोर्ट है। बात को समझो, 40 किलोमीटर डाउनवर्ड का लोड आ रहा है सी पे, डी पे 50 किलोमीटर का लोड आ रहा है और ई पॉइंट पे मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर का लोड आने की कोशिश कर रहा है। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, डी से ई का डिस्टेंस भाई 4 मीटर है और डी से बी तक का डिस्टेंस, ई से बी तक डिस्टेंस 5 मीटर है। टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें मेरे दोस्तों तो 2 और 3 5 और 5 10 और 14 मीटर का डिस्टेंस है। यानी जितना भी लोड आ रहा है मेरे दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड है तो ऑटोमेटिक है, जितना भी लोड आएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में लोड जाएंगे। अगर आपका माना हुआ कॉन्सेप्ट गलत हो जाए कि डाउनवर्ड में लोड आ रहा है हम अपवर्ड में भेज रहे हैं, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। और जब माइनस में आंसर आएगा तो आप ये जान लीजिएगा कि हमने अगर अपवर्ड लोड भेजा था, जिस सपोर्ट पे माइनस आंसर आता उस सपोर्ट पे अपवर्ड न जाते और डाउनवर्ड जाएगा। यही दोनों सपोर्ट के पास कैपेसिटी है लोड को रजिस्ट करने के लिए। हाँ जी, यही दोनों के पास कैपेसिटी है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि क्या हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है? नहीं है, तो इसको कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे फोर्स सी पॉइंट से चलते हैं कि फोर्स इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस, इस सपोर्ट के अपोजिट डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस यहाँ तक आ जाए 3 और 4 7 और 5 12। समझने की कोशिश करो। अब ये फोर्स आ गया 50। अब अपोजिट डिस्टेंस जिस फोर्स से लेते हैं उधर से अपोजिट डिस्टेंस, तो 4 और 5 9 हो गया। अब फोर्स आ गया 160 का, अपोजिट डिस्टेंस 5 मीटर का, टोटल डिस्टेंस में 214 मीटर है। अब बात करते हैं हम आरबी का मेरे भाई। तो आरबी इस पॉइंट से चलते हैं तो फोर्स 60 का है। अब फोर्स 60 का है, अपोजिट डिस्टेंस 4 और 3 7, 7 और 2 9 है मेरे दोस्तों, प्लस में 50 का लोड है और फोर्स 3 और 2 5 है मेरे दोस्तों, और प्लस में 40 का लोड है और 2 मीटर का अपोजिट डिस्टेंस है और 14 मीटर। बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ सिचुएशन कुछ और चल रहा है। यानी मेरे दोस्तों कहने का मतलब है, मेरे देश का झंडा सामान गिर क्यों रहे हो तुम भाई। यानी मेरे भाई यह जो आरे आ गया, कितना आ गया जरा देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों 48 480
9 पचे 45, 450, 60 पचे 300, अपन में 14। अगर बात करें आरवी का 9 छः 54, 540, 250 और 80/14। बात अगर करें मेरे दोस्तों, इसमें कहीं पे अभी माइनस में नहीं आया, यानी लोड को हमें अपवर्ड ही भेजना पड़ेगा। तो 480 अब मेरे दोस्तों 450, 0 के 0, 8 5 13 के 3, 4 4 8, 8 और 3 11 1 12, 1230/14 मीटर आ गया, सॉरी किलो न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 4 0 0 8 5 13 0 3, 5 4 4 8 8 3 12, ठीक। आरवी का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो 0 के 0, 8 5 9, 9 8 17, 5 और 2 7, 840/14 किलोमीटर लोड आ गया मेरे भाई। यानी टोटल अगर बात करें तो अपोजिट लोड, यानी इतना का लोड आ रहा था, जितना का लोड धीरे बहुत सारा लोड आ रहे थे स्विंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लोड को भेजने की कोशिश किया। ये था मेरे दोस्तों आपको निकालने का अप्रोच। सपोज मान लीजिए आपको अगर यूडीएल का केस आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों। यूडीएल का केस में मान लीजिए यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल का लोड लग रहा है, डिस्टेंस 3 मीटर है 30 किलोमीटर पर मीटर का लोड है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और पॉइंट लोड होता है फोर्स गुने, यानी कि ट्रायंगल रेक्टेंगुलर का एरिया होता है तो 30 और 20 90 आ जाएगा, यानी 90 किलोमीटर का लोड आ जाएगा। देखो पॉइंट में अगर पॉइंट लोड बराबर आता है मेरे दोस्तों एरिया, और एरिया इस रेक्टेंगुलर का एलबी होता है, और कहाँ आएगा? 3 मीटर का डिस्टेंस है तो 1.5 मीटर और 1.5 मीटर पे आएगा। अब बात अगर करें इस यही दोनों सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्ट करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। ठीक, समझने की कोशिश करो सिचुएशन क्या चल रहा है। यानी मैं दोस्तों अगर यह एक सिमेट्रिकल का केस भी आ गया है, सिमेट्रिकल का केस भी आ गया है, यानी कि सेंटर पे लोड लग रहा है, सिमेट्रिकल का केस भी आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि 90 का है तो सेंटर पर लोड लग रहा है, तो हम चाहे तो इसको 45 किलोमीटर का अपवर्ड आरए पर और 45 किलोमीटर का अपवर्ड आरबी पे भी लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम निकालना चाहे तो फोर्स मेरा 90 का है, अपोजिट डिस्टेंस 1.5 मीटर का है, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर का है, आरबी पे भी वही होगा, फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस 1.5 मीटर का, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर का, अपवर्ड ही भेजेंगे इसको ही मेरे दोस्तों। 90 और देखिए यह 30 हो गया तो 30 और 1.5 45 किलो न्यूटन का अपवर्ड आरए जाता है, और आरबी भी मेरे दोस्तों यह 30 का, तो अपवर्ड ही 45 किलोमीटर का लोड चला गया। इजी था। यानी हम मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर यूवीएल लोड लगे या यूडीएल लोड लगे, उस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब हम समझते हैं मेरे दोस्तों, देखिए अब आपको अगर यूवीएल का दे दें तो यूवीएल का भी वही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिए और उसको दोनों सपोर्ट मिलके इस लोड को रजिस्ट कर लेंगे। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? चलिए भागो, ये अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब कोई कमेंट्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आपको समझ में आए चाहे नहीं आ जाए। बाय बाय।